मित्रों नमस्कार। मैं आपका भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपको आरटीआई का एक ऐसा उदाहरण बताता हूं कि इस कानून की जो दुर्दशा कहिए या फिर आप दुर्गति कहिए या फिर दोस्तों एक तमाशा कहिए जो बन गया है और इन लोक सेवकों ने बनाकर रख दिया है दोस्तों। जो जन सूचना अधिकारी है जो समय से सूचना नहीं देते हैं और जो अपीली अधिकारी है ये उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है उनको पूरी आज़ादी देते हैं कि आप सूचना मत दीजिए और जितना भ्रष्टाचार हो सके वो कीजिए, हम आपके साथ हैं, आप टेंशन मत लीजिए। ये दोस्तों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों एक जो आम नागरिक है वह यदि सूचना मांगता है तो उसकी सूचना में कितना विलम्ब होता है, क्या क्या दिक्कत परेशानियाँ आती है, ये उस व्यक्ति से अगर आप पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन जो दोस्तों घटना मेरे साथ घटी है मैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या स्थिति है सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की। मित्रों मैंने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर दोस्तों कार्मिक विभाग अनुभाग 1 के जो जन सूचना अधिकारी है राजेंद्र कुमार जी, उनके यहाँ से जो है दोस्तों सूचना मांगी थी 2 बिंदुओं पर। और दोस्तों ये लोक भवन में जो है बैठते हैं। 2 बिंदु दोस्तों क्या थे। पहला बिंदु दोस्तों ये था कि जो जन शिकायतें हैं, मतलब आप मान लीजिए आपने किसी मामले को लेकर दोस्तों कोई शिकायत की, मतलब आपने अपनी बात कही कोई नाली को लेकर या फिर दोस्तों कोई सड़क को लेकर आपने कोई शिकायत लिखित में की, तो दोस्तों उस शिकायत का निपटारा कितने दिनों में होना चाहिए नियम के अनुसार, कानून के अनुसार, और उसकी क्या समय सीमा है, इसके लिए कोई शासन आदेश शासन ने जारी किया है नहीं जारी किया है या फिर कोई नियमावली है। यदि इस तरह का कोई आदेश है तो दोस्तों मैंने उसकी एक प्रमाणित कॉपी जो है मांगी थी। नंबर 2, जो दोस्तों लोक सेवक है, लोक सेवकों के खिलाफ जो की गई शिकायत है दोस्तों उनका जो निस्तारण है शासन के आदेश के अनुसार दोस्तों कैसे किया जाना है, कैसे उसकी जांच होनी है, तो वो शासनादेश भी मैंने मांगा था। अब दोस्तों जो सरकारी जो लोक सेवक है, जो सरकारी कर्मचारी है, तो उनके लिए जो शासनादेश है वो शासनादेश दोस्तों इन्होंने मुझे भेजा है। और ये मैं आपको बताऊँ 13/7/2023 को मैंने सूचना मांगी थी और आज दोस्तों जुलाई आपकी 24 चल रहा है, मतलब कितने दिन दोस्तों हो चुके हैं। उसके बाद भी स्थिति ये है कि जो मुझे सूचना दी गई है दोस्तों वो प्रमाणित सूचना नहीं है। शासनादेश दोस्तों उन्होंने मुझे एक भेजा है और ये जो सूचना है मित्रों ये बिल्कुल फोटोस्टेट है, अप्रमाणित है। ये दोस्तों हमने प्रमाणित प्रति मांगी थी तो ये प्रमाणित प्रति नहीं है और ये देख लीजिए आप, ये इनका लिफाफा है मित्रों। तो दोस्तों यदि आप सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत कोई सूचना मांगते हैं तो अगर वो आपके पास दोस्तों प्रमाणित सूचना आपको नहीं दी गई है तो आप ये मान कर चलिए तो दोस्तों कागज़ आपका जो है बेकार है। बेकार मैं इसलिए कह रहा हूँ मित्रों कि आप उसको कहीं भी लगाएंगे, कोर्ट में लगाएंगे तो कोर्ट जो है प्रमाणित डॉक्यूमेंट को अलाउ करती है दोस्तों, और ये इसको फोटोकॉपी और ये सब अलाउ नहीं करती है। आप कहोगे कि साहब आरटीआई से हमने लिया है तो ये दोस्तों अलाउ नहीं होगा। तो मित्रों ये इस कानून की स्थिति है कि मैंने ये सूचना मांगी 2023 में, आज 2024 है, बावजूद इसके मेरी 2 बिंदुओं की सूचना थी। मेरे पहले बिंदु दोस्तों सूचना इन्होंने नहीं दी है क्योंकि ये जनमानस से जुड़ा हुआ सवाल था, एक आम नागरिक से जुड़ा हुआ सवाल था। क्योंकि दोस्तों मैंने सूचना जो मांगी थी वो इसलिए मांगी थी कि काफ़ी लोग परेशान रहते हैं, अपनी शिकायतें करते हैं, उन शिकायतों का क्या निस्तारण हुआ, क्या जांच हुई, का कोई अता पता नहीं रहता है और लोग दोस्तों परेशान रहते हैं, थक हार कर बैठ जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों मैंने इस आरटीआई आवेदन के माध्यम से ये पूछा था कि भाई सरकार ने ऐसा क्या शासनादेश जारी किया है कि भाई यदि एक आम नागरिक कोई अपनी शिकायत करता है तो शिकायत का निस्तारण कितने दिन में किया जाना चाहिए नियम के अनुसार, इसके लिए कोई शासनादेश या फिर नियमावली हो
तो आप हमें उसकी प्रमाणित कॉपी दीजिए। ये दोस्तों मेरा सवाल था, लेकिन इन्होंने इस सवाल का जवाब बिल्कुल मुझे नहीं दिया है। जो दूसरा सवाल था, लोक सेवकों के खिलाफ शिकायतों व निस्तारण हेतु कोई शासनादेश हो, तो वो शासनादेश इन्होंने मुझे दिया है दोस्तों, लेकिन वो भी प्रमाणित नहीं है, अप्रमाणित है। तो दोस्तों मैं इसको चैलेंज करूंगा और ज़रूरत पड़ी तो दोस्तों स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन लखनऊ तक भी मैं जाऊंगा और वहाँ भी अपनी बात कहूँगा, लेकिन मैं इसको दोस्तों सूचना प्रमाणित लूँगा। हालांकि इन्होंने कहा है कि आप अगर इससे संतुष्ट नहीं है तो पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अंदर आप जो है प्रथम अपील दायर कर सकते हैं। तो दोस्तों खैर प्रथम अपील तो दायर होगी ही, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में बताने का मेरा मेन मकसद ये था कि मैं आपको स्थिति से अवगत करा दूं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 की स्थिति दोस्तों क्या है। और दोस्तों देखिए, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि एक लोकतांत्रिक देश में यदि इस तरह का हालात है, इस तरह की स्थिति है, तो ये बिल्कुल भी दोस्तों सही नहीं है। और दोस्तों जहाँ कहीं भी पीड़ित है, कोई प्रताड़ित है, कोई परेशान है, तो एक कॉमन सिटीजन है दोस्तों, एक आम नागरिक है। मित्रों बड़े दुख की बात है कि भी आपने न्यूज़ में देखा होगा दोस्तों, दिल्ली के अंदर जो है कोचिंग सेंटर में जिस तरह से 3 बच्चे डूबकर दोस्तों मर गए हैं। तो ये जो इस तरह की जो स्थिति है दोस्तों, जहाँ घटना कोई हो गई, उस घटना के बाद उसकी जांच होगी, उसकी देख रेख होगी, अलाना होगा, फलाना होगा, ठिकाना होगा, तमाम चर्चाएं होती है। यही हाल दोस्तों आरटीआई का है। आप थोड़ा इसको जोड़कर देखिए। मेरा कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है कि देश के जो हालात है कुल मिलाकर वो ठीक नहीं है। हालांकि मित्रों कुछ ऐसे बुद्धिजीवी लोग भी हैं जो इसको जस्टिफाई करेंगे और कहेंगे नहीं हुजूर, जो है जैसा सरकारें कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। देखिए दोस्तों मेरा सीधा कहना ये है, जब भारत एक लोकतांत्रिक देश है, मान लिया दोस्तों कोई घटना 1 बार हो गई, 2 बार हो गई या 3 बार हो गई दोस्तों, लेकिन बार बार कोई घटना होना दोस्तों अनुचित है और बिल्कुल गलत है। आप इस देश में रह रहे हो, रूल ऑफ लॉ को फॉलो कर रहे हो, कानून को फॉलो कर रहे हो और दोस्तों टैक्स दे रहे हो। ऐसा नहीं कि आप यहाँ फ्री फंड में दोस्तों पड़े हो। आप गाड़ी चला रहे हो तो आप टैक्स दे रहे हो, सड़क पर चल रहे हो तो दोस्तों आप टैक्स दे रहे हो, इस भारत भूमि में रह रहे हो तो दोस्तों आप टैक्स दे रहे हो। आप किसी के ऊपर नहीं दोस्तों रह रहे हो कि भाई आपके ऊपर किसी ने कोई एहसान करके रखा है। आप दोस्तों घर बना रहे हो तो टैक्स दे रहे हो। दोस्तों सब चीज़ों में आपको टैक्स देना ही पड़ रहा है। अब दोस्तों आपके लिए आर्मी है, मिलिट्री है, पुलिस है, स्टेट पुलिस है, तमाम दोस्तों लोग हैं, जल विभाग है, वन विभाग है, सब कुछ है। बावजूद इसके आपके साथ नाइंसाफ़ी होती है और आपके बच्चे यदि इस तरह से दोस्तों दुर्घटनाएँ होती हैं, तो ये सवाल दोस्तों वाजिब है कि आखिर ये घटनाएँ क्यों हो रही है। अब इसका जवाब दोस्तों या तो दिल्ली सरकार दे, या फिर दोस्तों गवर्नर महोदय दे, या फिर दोस्तों प्रधानमंत्री जी दे, या फिर कोई भी दे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों कानून सबके लिए एक है मित्रों, कानून से ऊपर कोई नहीं है। लेकिन दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि स्थिति क्या है, स्थिति से आप सभी लोग भली भांति परिचित है। मित्रों ये जो बहरे कान है ये इतनी जल्दी सुनने वाले नहीं है और पब्लिक भाड़ में जाए, कहीं मरे या कुछ भी हो, इनसे कोई दोस्तों फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों एक काम इन्होंने सीखा हुआ है कि कोई व्यक्ति यदि बोलकर कहता है, यदि वो आवाज़ उठाता है, तो उसको झूठे मुकदमों में फंसाना, झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल में डालना, और ये दोस्तों इसके साथ बेशर्मी की पराकाष्ठा पार करते हुए जो है पुलिस भी शामिल होती है। और ये जो बुद्धिजीवी लोग जो होते हैं दोस्तों, जो ये यूपीएससी और तमाम लोग पढ़कर आते हैं, तो ये आंखों पर चश्मा लगाकर ऐसे ऐसे देखते हैं और कहते हैं अच्छा ये कुछ ज़्यादा दोस्तों बोलता है तो इसको थोड़ा बंद कर दिया जाए। तो दोस्तों शायद यही इन लोगों को जो है सिखाया जाता होगा, इनके जो भी यहाँ इनकी ट्रेनिंग होती है, तो और यही ये लोग दोस्तों सिस्टम को आकर ये देते हैं और यही सब ये लोग करते हैं। यही हाल दोस्तों राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का है। यदि आप लोग कोई भ्रष्टाचार उजागर करेंगे तो आपके साथ भी दोस्तों यही होगा। ये इस देश की दोस्तों कड़वी सच्चाई है, सिस्टम की कड़वी सच्चाई है। यदि आप में से किसी भाई को मेरी बात बुरी लगी हो तो आप मुझे कमेंट में दोस्तों बता सकते हो, लेकिन मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ दोस्तों। मैं हर रोज़ देखता हूँ, हर दिन देखता हूँ, हर पल देखता हूँ कि सिस्टम की क्या स्थिति है। दोस्तों मैं हूँ अंकित चौहान, यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान से। एक सिटीजन होने के नाते मित्रों मैंने अपनी इस फंडामेंटल ड्यूटी का पालन किया और मैं समझता हूँ दोस्तों ये प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी है कि वो अपनी इस ड्यूटी का पालन करे। जल्दी मुलाकात होगी आपसे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।